दोस्तों नमस्कार। स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से एक नया आदेश आया है जो कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 का जो ब्लूप्रिंट है उसको लेकर है, और साथ ही हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी यानी 9, 10 और 11, 12वीं वाले जो छात्र हैं वह इस वीडियो को अच्छे से देख ले, जो इस साल जो है तो 2022-23 वाले सत्र में पढ़ाई करने वाले हैं। उनके नंबरों में, विषय के अंकों में आपका जो एग्जाम होगा, वार्षिक एग्जाम होगा, उसमें यहाँ पर जो नंबरिंग है यहाँ पर दी हुई है। यानी कुल मिला के जो ब्लूप्रिंट है वह जारी कर दिया गया है कि आपका जो पेपर है वह कितने नंबर का रहने वाला है 2022-23 में। तो यहाँ पर देखिए, कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से 8 जून 2022 का यह आदेश है, और कार्यपालिका समिति की बैठक संपन्न हुई थी 22/4/2022 को। इसमें पार्ट 4 समिति की बैठक जो कि 12/4/2022 में निर्णय लिया गया 2022-23 से वाले जो सत्र है उसमें ब्लूप्रिंट यानी कि अंक योजना निम्नानुसार परिवर्तन कर लागू कर दी गई है। देखिए, अगर हाई स्कूल है, नियमित छात्र है, तो उसके मूल्यांकन की व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी। सभी विषयों का मूल्यांकन हाई स्कूल के यानी 10वीं और 9वीं, ये हाई स्कूल में आता है, तो यहाँ पर 75 अंक सैद्धांतिक परीक्षा के रहेंगे। यानी आपकी जो थ्योरी रहेगी वह 75 नंबर की रहेगी, और 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन या फिर प्रायोगिक कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी जिस विषय में, जैसे विज्ञान 9वीं और 10वीं में प्रैक्टिकल होता है तो 25 अंक प्रैक्टिकल के रहेंगे। विज्ञान के अलावा जो दूसरे विषय रहेंगे उसमें भी 25 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन वह आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रायोगिक विषय जैसे विज्ञान के लिए है 75 अंक सैद्धांतिक यानी थ्योरी के मिलेंगे, और यहाँ पर 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए रहेंगे। अगर अन्य विषय विज्ञान के अलावा 6 विषय चलते हैं हाई स्कूल में, तो जो 5 विषय हैं उसमें 75 अंक सैद्धांतिक यानी थ्योरी के रहेंगे, और 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन यानी कि जो उनका टेस्ट होता है उसके रहने वाले हैं। यानी अब प्रैक्टिकल के भी 25 नंबर आपको मिलेंगे विज्ञान में, और अन्य विषयों में भी 25 नंबर के आंतरिक मूल्यांकन के मिलेंगे। और अगर इसको हम अच्छे से समझे तो आंतरिक मूल्यांकन का अंक विभाजन देखिए, प्रायोगिक परीक्षा के 15 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे विज्ञान के लिए, त्रैमासिक परीक्षा के 5 नंबर दिए जाएंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा के 5 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान विषय के सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा के कुल प्राप्त अंक का 5% अर्थात अधिकतम 5 अंक यहाँ पर जोड़ा जाएगा त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में विज्ञान के लिए। ठीक, सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षा में टोटल जितना नंबर है उसका 5% अधिकतम 5 नंबर जोड़ा जाएगा। ठीक, बाकी के नंबर जो है आपके यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा के रहने वाले हैं। फिर यहाँ पर देखिए, जो अन्य विषय हैं आंतरिक मूल्यांकन का अंक विभाजन, जैसे प्रोजेक्ट 15 नंबर का हो गया, त्रैमासिक परीक्षा का 5 नंबर और अर्धवार्षिक का 5 नंबर। सेम प्रोसीजर अन्य विषय में भी अप्लाई किया गया है, जैसे त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के विषयवार सैद्धांतिक और प्रोजेक्ट के कुल प्राप्त अंक का 5% अर्थात अधिकतम 5 अंक यह दिए जाएंगे एक विषय में। टोटल मिला के 25 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 15 नंबर का ये प्रोजेक्ट हो गया, 5 नंबर त्रैमासिक के, 5 नंबर जो है तो अर्धवार्षिक के, टोटल जोड़ेंगे 25। इधर विज्ञान के विषय के लिए भी 15 नंबर प्रैक्टिकल के, त्रैमासिक के 5 20 और 5 अर्धवार्षिक के, ये हो गए आपके 25। यानी 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, या फिर आंतरिक या प्रोजेक्ट का नंबरिंग अन्य विषय में मिलेगा। इसको और समझें कि आंतरिक मूल्यांकन हेतु 5+5 अंक परीक्षार्थी द्वारा त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में अर्जित अंकों के समान अधिभार के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। यानी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 5+5 अंक ये जो दिए हैं त्रैमासिक और जो अर्धवार्षिक है वह आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। साथ ही आंतरिक मूल्यांकन के 5+5 अंक त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में विषयवार अर्जित अंकों के आधार पर शाला के द्वारा यानी स्कूल के द्वारा प्रदान किए जाकर मंडल को एक जाई कुल 10 अंक में से प्रदान करते हुए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराएंगे। यानी स्कूल को अधिकार दे दिया गया है पहले की तरह कि वह टोटल जो है 10 नंबर जो होते हैं आपके, 5 नंबर त्रैमासिक के, 5 नंबर अर्धवार्षिक के, उसको टोटल करके 10 में से आपको 6 7 8 जितना देना चाहें आपके काम के अनुसार उतना देंगे। वहीं त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन प्रायोगिक और प्रोजेक्ट दोनों चीज़ों को अलग अलग विषय में विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। यानी 25 नंबर जो आपको मिलने वाले हैं वह आपको स्कूल से दिए जाएंगे।
वहीं यहाँ पर देखिए हाई स्कूल के स्वाध्यायी छात्र के लिए अगर प्राइवेट कोई छात्र है उसको भी यहाँ पर देखिए 75 अंक सैद्धांतिक परीक्षा और 25 अंक प्रयोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित होंगे। विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य विषय में 75 अंक का प्रश्न पत्र बनाया जाकर मूल्यांकन 100 अंकों से किया जाएगा। यानी विज्ञान में यहाँ पर विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य विषय में 75 अंक, यानी विज्ञान का 100 अंकों का रहेगा, 25 प्रैक्टिकल के रहेंगे, और लेकिन जो अन्य विषय हैं वहाँ पर 75 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। मूल्यांकन 100 अंक में किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनल आंतरिक मूल्यांकन रहेगा वह 25 नंबर ऑलरेडी आपको स्कूल से दिए जाएंगे। वहीं अगर हम हायर सेकेंडरी में व्यवस्था की बात करेंगे तो हायर सेकेंडरी का समझिए, हायर सेकेंडरी जो है 11वीं और 12वीं वालों के लिए है। हायर सेकेंडरी नियमित और प्राइवेट दोनों तरह के जो छात्र हैं इस व्यवस्था को समझ लें। मूल्यांकन व्यवस्था पूर्व सत्र 2021-22 के अनुसार ही लागू रहेगी। यानी इसके पहले अगर आप 11वीं में थे, अब 12वीं में जाएंगे 2022-23 में, तो जो आपको 11वीं में नियम लागू था वही अब 12वीं में लागू होगा। जो 10वीं पास करके आए हैं उनको समझना जरूरी है। देखिए, हायर सेकेंडरी के नियमित छात्र के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर समस्त विषय का प्रश्न पत्र 80 नंबर का रहेगा। जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें प्रैक्टिकल होता है 11वीं और 12वीं दोनों में। तो 11वीं और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को छोड़ करके जो अन्य विषय हैं, जैसे आर्ट के कुछ विषय हैं, जैसे भूगोल को छोड़ करके, यहाँ पर उनके पेपर 80 नंबर के रहेंगे और 20 नंबर उनको आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रोजेक्ट कार्य के दिए जाएंगे। अगर हायर सेकेंडरी के प्राइवेट छात्र हैं उनके लिए प्रायोगिक विषय को छोड़कर समस्त विषय का प्रश्न पत्र भी 80 नंबर का रहेगा। उसमें 100 अंक से मूल्यांकन किया जाएगा। स्वाध्यायी छात्र के लिए आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया है। यानी पेपर उनका 80 नंबर का रहेगा और उनका जो टोटलिंग बनेगा, कापी चेक होगा, वह 100 नंबर में से किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है तो आपको ये देख लें, हायर सेकेंडरी है यानी 11वीं और 12वीं के लिए। देखिए, जैसे हिंदी में है 80 नंबर का पेपर रहेगा, 20 नंबर प्रोजेक्ट के दिए जाएंगे, टोटल यहाँ पर 100 नंबर हो गया। अगर नियमित छात्र है तो उसको 80 नंबर में नंबरिंग मिलेंगे, 20 नंबर स्कूल से मिलेंगे। अगर प्राइवेट छात्र है उसको स्कूल से कोई नंबरिंग नहीं मिलेंगे आंतरिक मूल्यांकन के, या फिर यहाँ पर और प्रैक्टिकल के दिए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन के दी जाएगी जो प्राइवेट स्वाध्यायी छात्र हैं, और यहाँ पर उनका जो मूल्यांकन है वो 100 नंबर में होगा। फिर अंग्रेजी यहाँ पर 80 नंबर, ये देख सकते हैं सभी SSC के यहाँ पर दिए हुए हैं 80 नंबर के, और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के 20, ये टोटल 100। ठीक, फिर हायर सेकेंडरी प्रायोगिक वाले जो विषय हैं उनको देख लें। हायर सेकेंडरी में प्रायोगिक वाले जैसे भूगोल होता, आर्ट वाले हैं, 70 नंबर का पेपर रहेगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल के रहेंगे, 100 नंबर आपका यहाँ पर मूल्यांकन होगा। फिर यानी 70 और 30 100 हो गए। फिर मनोविज्ञान में यहाँ पर होता है इंटरमेटिक्स प्रैक्टिस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, होम साइंस, कृषि, ये हो गए आपके कला समूह के। विज्ञान में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, इनमें 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 100 नंबर हो गया। अब कृषि वाले में देखें, यहाँ पर 70 नंबर ये सभी हैं। कृषि और गृह विज्ञान वाले में ये देख सकते हैं 33 नंबर का प्रैक्टिकल, और साथ ही यहाँ पर ये टोटल 100 नंबर हो जाते हैं। हाई और हायर सेकेंडरी वाले यहाँ पर अच्छे से इंफॉर्मेशन है। देखिए कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा 2022-23 से निर्धारित पाठ्यक्रम से ही माध्यमिक शिक्षा मंडल में प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे, और प्रश्नों का जो स्तर रहेगा 40% सरल रहेगा, 45% सामान्य रहेगा, 15% कठिन स्तर के प्रश्न रहेंगे। यानी आपका जो पेपर है वो CBSE द्वारा बनाया जाएगा, MP बोर्ड का। ठीक, ये ध्यान रखिए 2022-23 में। वहीं यहाँ पर 40% वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 40% प्रश्न विषयात्मक रहेंगे और 20% प्रश्न विश्लेषणात्मक रहेंगे। ताकि साथ ही यहाँ पर जो NSQ, F और DLED में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य पहले जैसा किया गया है। इन दोनों ही परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में भारतीय संगीत विषय अंतर्गत 2021-22 में 9वीं और 11वीं में पृथक पृथक प्रश्न पत्र जैसे गायन, वादन, तबला, पखावज बनाए गए हैं, और 2022-23 में 10वीं और 12वीं में 2 पृथक पृथक प्रश्न पत्र गायन, वादन, तबला, पखावज बनाए जाएंगे। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट का प्रावधान नहीं किया गया है। यानी प्राइवेट छात्रों का पेपर 80 नंबर का होगा और उनको जो नंबरिंग है वो 100 नंबर के आधार पर की जाएगी।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल आदेश जो कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 8 जून 2022 को जारी किया गया है। अब जो पढ़ाई होगी आपकी नया सत्र जो अप्रैल से शुरू हो चुका है, तो अब आपका 22-23 में इसी के आधार पर आपको नंबरिंग दी जाएगी। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसको शेयर कर दें, सभी छात्र छात्राओं तक यह पहुंच जाए और उनको जानकारी हो जाए। साथ ही लाइक करके शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह की